नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई कल्याणकारी योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन के साथ साथ 1,000 रुपए की नकद सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को महंगाई से राहत देने और उनके पोषण स्तर को सुधारने के उद्देश्य से ली गई है। सीधे बैंक खाते में पैसे आने से गरीब परिवारों को अपनी अन्य दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। यह कदम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर उन्हें अपनी जीवन संगिनी और सबसे बड़ी ताकत बताया। सोरेन ने संघर्ष के दिनों से उनके अटूट साथ और जनता की सेवा में योगदान की सराहना की। बीआईटीआई मेसरा को जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक कारकों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 2.4 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान मिला है। चांडिल के युवा मैकेनिक आरिफ ने अपनी कल्पना और हुनर से पुरानी मारुति 800 को हाईटेक लैम्बोर्गिनी का रूप दिया है। उन्होंने केवल कुछ छोटे पुर्जे बाजार से खरीदे, बाकी डिजाइन खुद विकसित किया। होली के अवसर पर झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रांची समेत प्रदेश के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए करबी 5,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। इनमें झारखंड सशस्त्र पुलिस के साथ ही आईआरबी के जवानों को भी तैनात किया गया है। होली के मौके पर प्रशासन ड्रोन से निगरानी भी कर रहा है। पुलिस का कहना है कि किसी तरह की हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं है। प्रशासन तुरंत कार्रवाई करने का प्लान बना चुका है। झारखंड के लोहरदगा में जिला प्रशासन की ओर से 6 और 7 मार्च 2026 को 2 दिवसीय साहित्य एवं फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह महोत्सव समाहरणालय मैदान में आयोजित होगा, जहां साहित्य, सिनेमा और जनजातीय संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। प्रशासन का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करना है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के विस्तार के तहत राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यह योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक राहत प्रदान करेगी, बल्कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का जीवन स्तर सुधरेगा और वे सशक्त बनेंगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, जो चूल्हा चौका करने वाली माताओं बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। झारखंड सरकार ने राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सम्मान योजना या संबंधित श्रमिक कल्याण पहल के तहत मजदूरों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इस योजना के माध्यम से पात्र मजदूरों को प्रति माह 1,500 रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी। यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें अपने दैनिक खर्चों और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह कदम न केवल मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि मुश्किल समय में उनके लिए एक बड़ा संबल साबित होगा। सरकार की बीमा सखी योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक सराहनीय पहल है। इस योजना के अंतर्गत बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट BC सखियों को बीमा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
हालिया अपडेट के अनुसार पात्र महिलाओं को 7,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि या मानदेय देने का प्रावधान है। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों में बीमा कवरेज बढ़ाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा गांव इन दिनों पारंपरिक बाहा पूजा को लेकर उत्साह और आस्था के रंग में रंगा हुआ है। गांव की गलियों से लेकर सरना स्थल तक विशेष तैयारियां की गई हैं। घर घर में साफ सफाई, पारंपरिक सजावट और पूजा सामग्री की व्यवस्था की गई है। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल नजर आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार शाम करीब 6 बजे सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। उनके आगमन पर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। पंचायत के मुखिया जीतलाल टुडू सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने बुके भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। जमशेदपुर में होली के त्योहार में चिकन मटन का भाव बढ़ने के साथ ही कटहल की कीमत में भी अचानक तेजी आ गई। पिछले हफ्ते तक जमशेदपुर के बाजार में 50 रुपये किलो बिकने वाला कटहल होली से एक दिन पहले अचानक 100 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गया। थोक में ही यह सब्जी 70 रुपये किलो बेची गई। आमतौर पर होली के दिन शाकाहारियों द्वारा सब्जियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे शाकाहारियों का मटन भी कहा जाता है। सब्जी विक्रेता और मुनाफाखोरों ने होली के मद्देनजर अचानक इसकी कीमतों को तेज कर दिया। होली के पावन अवसर पर रांची जिला प्रशासन में उत्साह, रंग और भाईचारे का माहौल देखने को मिला। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजंत्री ने उपायुक्त आवास पर पारंपरिक होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जिला के वरीय पदाधिकारी एकत्र हुए और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी। आवास परिसर में सादगी और परंपरा के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक गरिमा और उत्सव का सुंदर समन्वय दिखा। सभी अधिकारियों ने औपचारिकता से परे जाकर आपसी सद्भाव और सहयोग की भावना को मजबूत किया। झारखंड के 48 नगर निकायों में डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष पदों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 से 20 मार्च तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का शेड्यूल जारी किया है। झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अप्रैल से शुरू होगा। 11 मार्च को अहम बैठक आयोजित होगी। यह प्रक्रिया लगभग 3 माह में पूरी होगी। पिछले SIR से 73% मतदाताओं का सत्यापन पहले ही हो चुका है। वृद्ध, विधवा और विकलांग को बड़ी राहत। सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। नई घोषणा के अनुसार मार्च से पात्र लाभार्थियों को हर महीने 9,000 रुपए तक पेंशन दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस फैसले से लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहारा मिलेगा। अगर आप भी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राज्य के मेधावी छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने की एक सराहनीय पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे JEE, नीट, क्लेट और UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिना किसी वित्तीय बोझ के कर सकें। योजना के तहत चयनित छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को रहने और खाने के खर्च के लिए 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि भी दी जाती है। यह योजना झारखंड के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के युवाओं के सपनों को उड़ान देने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। झारखंड सरकार PM कुसुम योजना और अपनी नई सौर ऊर्जा नीति के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप पर 80% से 90% तक की भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डीजल पंपों पर निर्भरता कम करना और खेती की लागत घटाना है। इससे राज्य के हजारों किसानों को बिजली बिल और महंगे डीजल से मुक्ति मिल रही है। सोलर पंप के उपयोग से न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहता है, बल्कि किसान साल भर फसलों की सिंचाई कर अपनी आय में वृद्धि कर पा रहे हैं।
यह कदम झारखंड के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है। कांग्रेस ने ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमलों की निंदा करते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने ईरानी नेता की हत्या की निंदा की और पीएम मोदी से भारतीयों की सुरक्षित वापसी की अपील की। झारखंड में आज सोने की कीमतों में वैश्विक बाजार के रुझानों और स्थानीय मांग के आधार पर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। वर्तमान में राज्य के प्रमुख शहरों जैसे रांची और जमशेदपुर में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 78,000 रुपए से 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच बनी हुई है, जबकि 22 कैरेट सोने जेवराती सोना की दर 72,000 रुपए से 74,000 रुपए के आसपास है। सोने की कीमतों में यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक स्थितियों और शादी ब्याह के सीजन में बढ़ी मांग के कारण है। निवेश के नजरिए से भी लोग सोने को सुरक्षित मान रहे हैं। हालांकि सटीक भाव के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी जौहरी या हॉलमार्क केंद्रों से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग से जुड़ते हैं। आज झारखंड के प्रमुख शहरों जैसे रांची, जमशेदपुर और धनबाद में चांदी की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। वर्तमान बाजार रुझानों के अनुसार झारखंड में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत लगभग 95,000 रुपए से 98,000 रुपए के बीच बनी हुई है। चांदी की कीमतों में यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की मांग और औद्योगिक खपत पर निर्भर करता है। खुदरा बाजार में आभूषण या सिक्के खरीदते समय इस पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाता है, जिससे अंतिम कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। निवेश के लिहाज से चांदी वर्तमान में एक मजबूत विकल्प बनी हुई है। गढ़वा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मेराल अंचल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोहबरिया में हुई एक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की है। विद्यालय में विदाई समारोह के दौरान डीजे पर अश्लील गाने बजाने और शिक्षकों द्वारा छात्राओं के साथ नृत्य करने का मामला सामने आया था। झारखंड के धनबाद जिले में बुधवार को उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब भूली ओपी क्षेत्र के पंडारपाला में 2 समुदायों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते यह कहासुनी बढ़ती चली गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते पुलिस प्रशासन की सक्रियता से स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया गया। झारखंड के सिमडेगा जिले में होली का पर्व उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस अधीक्षक सिमडेगा श्रीकांत एस खोटरे ने शहर में घूम घूम कर पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के साथ होली खेली। उन्होंने सभी को रंग गुलाल लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी और सुरक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों का हौसला बढ़ाया। एसपी ने शहरी क्षेत्र में आम लोगों से भी मुलाकात की और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने की अपील की। उनके इस कदम से पुलिस और जनता के बीच सकारात्मक संदेश गया। रंगों के त्योहार होली पर धनबाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ जश्न मनाया। जिले के डीसी और एसएसपी आवास पर अधिकारियों का जुटान हुआ, जहां रंग गुलाल, ढोल नगाड़ों और पारंपरिक अंदाज के साथ भाईचारे का संदेश दिया गया। उत्सव का यह माहौल प्रशासनिक एकजुटता और आपसी समन्वय की झलक भी पेश करता नजर आया। टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवांजी टाटा के जन्म दिवस पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। टाटा स्टील के जमशेदपुर स्थित प्लांट के मुख्य गेट पर आयोजित इस कार्यक्रम में टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा समेत अन्य पदाधिकारियों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी ने बारी बारी से जेएन टाटा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित किए। इस दौरान टाटा स्टील और टाटा समूह से जुड़ी कंपनियों के वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। टाटा समूह की ओर से संस्थापक दिवस को साल की नई शुरुआत करती है। इस बार का थीम है वन टाटा वन विजन। स्थानीय विधायक नागेंद्र महतो ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया तथा ट्रेन चालक को मिठाई खिलाकर शुभकामना दी। ट्रेन ठहराव के इस मौके पर रेलवे ने स्टेशन परिसर में विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें विधायक नागेंद्र महतो का स्वागत किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं रेलवे अधिकारी उपस्थित रहे।
समाहरणालय सभागार में सरायकेला में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की स्थिति, निर्माणाधीन संरचनाओं की गुणवत्ता तथा फील्ड निरीक्षण प्रतिवेदनों का विस्तृत अवलोकन किया गया। रांची में संस्कार भारतीय महानगर की ओर से छुटिया स्थित अनूप मजूमदार के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन हर्षोल्लास, आत्मीयता और सांस्कृतिक गरिमा के साथ किया गया। कार्यक्रम में कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों ने भाग लेकर फागुन के रंगों को जीवंत बना दिया। आयोजन की शुरुआत से ही वातावरण उत्साह और सौहार्द से भर उठा। समारोह में आगत अतिथियों का स्वागत गुलाब की कली, अंगवस्त्र और अबीर अर्पित कर किया गया। झारखंड की राजधानी रांची स्थित मौसम केंद्र की पहली गृह पत्रिका झारखंड मौसम दर्पण को हाल ही में 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहले ही प्रयास में मिली इस बड़ी उपलब्धि ने मौसम केंद्र रांची के अधिकारियों और कर्मचारियों में नया उत्साह और गर्व का माहौल पैदा कर दिया है। इस पत्रिका का औपचारिक विमोचन 16 दिसंबर 2024 को रांची के स्मार्ट सिटी सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान किया गया था। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल महामहिम संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड मौसम दर्पण का विमोचन किया था। कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी, वैज्ञानिक और विभिन्न हितधारक भी मौजूद थे। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में बाहा पूजा में शामिल होने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपने पैतृक गांव में विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों के साथ गांव स्थित तालाब का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तालाब की साफ सफाई, जल संरक्षण और सौंदर्यीकरण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली।